मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में पूनम राठौर। ताड़केश्वर महादेव मंदिर के अंदर हम आज आपको लेकर आए हैं, जहां हम आपको बताएं कि ताड़केश्वर महादेव के मंदिर के अंदर जलेरी का विशेष महत्व है। जलेरी चढ़ाने के लिए यहाँ दूर दराज से भक्त आते हैं और जलेरी चढ़ाने के पीछे का कारण ये माना जाता है कि भगवान भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और यही कारण है कि जलेरी चढ़ाई जाती है। और जलेरी चढ़ाने के लिए जलेरी का विशेष महत्व है, क्योंकि जलेरी के लिए कहा जाता है कि जलेरी के लिए कोई विशेष बनाया हुआ कोई स्थान नहीं है, बल्कि जलेरी चढ़ाने के लिए लोग एक कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। इस कपड़े के जरिए उसके अंदर दूध डाला जाता है, यानी कि जल से नहीं बल्कि यहाँ जलेरी दूध से चढ़ाई जाती है। भगवान शिव को जलेरी चढ़ाने के लिए भक्त अपनी मन्नत पूरी करने के लिए एक कपड़ा लेते हैं और उससे 4 लोग अपने हाथों से पकड़ते हैं। उसके बाद में एक बर्तन से, यानी कि कलश हो या फिर कोई तांबे का बर्तन हो, उसके माध्यम से यहाँ जलेरी चढ़वाई जाती है, यानी भगवान शिव को दूध का अर्पण किया जाता है। और दूध के अर्पण को जो किया जाता है, जलेरी चढ़ाई जाती है, इस दौरान मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। और मंत्रों के बीच में मंत्रों की विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान शिव को मनाने के लिए भक्त अपने हर संभव प्रयास करता है कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और यही कारण है कि यहाँ पे जलेरी चढ़ाने के लिए भी एक होड़ सी मची रहती है, क्योंकि जलेरी चढ़ाने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। और ये जलेरी के पीछे का कारण यह है कि भक्त यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं कि यदि वो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो वो भगवान शिव को जलेरी चढ़ाएंगे। और वैसे तो ज़्यादातर मंदिर में आपने देखा होगा कि जलेरी के अंदर जल का इस्तेमाल किया जाता है, शुद्ध जल के माध्यम से ये जलेरी चढ़ाई जाती है। यहाँ पे जलेरी चढ़ाने का विशेष महत्व है। जैसे हमने आपको बताया कि दूर दराज से भक्त जहाँ पर आते हैं जलेरी चढ़ाने के लिए, आज देख सकते हैं कि यहाँ पे जलेरी चढ़ाने के लिए दिल्ली से भक्तों का तांता लगा है, यानी कि जयपुर नहीं बल्कि दिल्ली से भक्त यहाँ आए हैं और जलेरी चढ़ा रहे हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि अपने आप में स्वयं भगवान शंकर का कितना विशेष महत्व है कि वह उन्हें मनाने के लिए जयपुर ही नहीं, जयपुर के बनस्पत दिल्ली तक से लोग आते हैं। और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके लगातार भक्त यहाँ पे मौजूद है और भक्तों की भीड़ लगी हुई है, यानी कि भक्त हर कोई भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए तत्पर है। वैसे ज़्यादातर मंदिरों में आपने देखा होगा कि जलेरी में जल का इस्तेमाल किया जाता है और दूर दूर से, यानी कि कलश में जल भरकर लेकर आया जाता है और मंदिर में अर्पण किया जाता है। लेकिन इस मंदिर की, यानी ताड़केश्वर महादेव मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ दूध की जलेरी चढ़ाई जाती है। और दूध की जलेरी चढ़ाने के लिए भक्त बड़ी बर्तन में दूध लेकर आते हैं और उस दूध का इस्तेमाल किया जाता है। जलेरी चढ़ाने के बाद में उस दूध को जो है वो एक बर्तन में डाला जाता है और उस दूध का प्रसाद भी भक्तों में बांटा जाता है, यानी कि जिस तरीके से दूध चढ़ाया जाता है वो बाद में भगवान को अर्पण करने के बाद में भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जलेरी चढ़ाने के लिए जयपुर ही नहीं बनस्पत जयपुर के बाहर से भी, यानी कि दूर दराज से भक्त यहाँ पे, और आज जो जलेरी चढ़ाई गई है वो दिल्ली से आए हुए भक्तों के द्वारा चढ़ाई गई है। तो कितना समय हो गया आपको जलेरी चढ़ाते? तो करीब 40 वर्ष हो गए। हमारे फादर जो है इस कार्य को स्टार्ट करा के गए थे। आज 40 साल से रेगुलर हम यहाँ पर हर सावन में सवा मन दूध चढ़ाने के लिए आते हैं। परिवार के सब अन्य सदस्य भी अलग अलग सब हर साल चढ़ाने। जलेरी जैसे आपने बताया कि आप हर साल चढ़ाते हैं, तो जलेरी का विशेष महत्व क्या है, क्या वजह है कि आप हर साल यहाँ आते हैं? हमारे पिताजी ने हमें प्रेरणा दी थी कि उनको एक दिन स्वप्न में ये मंदिर से उनके मन में आया और वो सब परिवार सहित यहाँ लेकर आए। फिर सबको ये कहा कि आप यहाँ पर हमेशा जब तक हैं सब बच्चों को भी और सबको यहाँ पर जो है जल दूध सब अभिषेक करने के लिए सावन में। आपका नाम? अलका। अलका हमारे साथ मौजूद है। ये भी दिल्ली से, यानी कि एक ही परिवार से हैं और ये जलेरी चढ़ाने के लिए आए हैं। तो आप क्या, मतलब क्या मन्नत होती है आपकी, क्या प्रार्थना रहती है कि आप दिल्ली से यहाँ तक सिर्फ जलेरी चढ़ाने आते हैं? मन्नत ये तो एक तरह से जनरेशन से चला आ रहा है। मन्नत जो हम नहीं भी मांगते वो हमें मिल जाता है। आशीर्वाद लेने आते हैं और ये बस चलता जा रहा है पीढ़ी से, तो ये चलती चली जाती है। यानी कि जो जलेरी चढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ था वो आज भी दिल्ली के ये परिवार जारी रखे हुए हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आपकी 2 पीढ़ियां हो चुकी हैं जो लगातार जलेरी चढ़ाती हुई आई है, तो आगे आने वाली पीढ़ी आपको लगता है कि इस परंपरा को निभाएगी? बिल्कुल निभाएंगे। अभी हमारे साथ ही आती हैं, वो भी खाटू जी होकर आए तो यहाँ हम आ गए, नहीं तो हमारे बच्चे हमारे साथ ही आते हैं सारे। और उनके मन में भी जिस तरह हमारे मन में श्रद्धा है वैसी ही श्रद्धा उन लोगों के मन में।
कभी ऐसा हुआ है कि आपने जलेरी चढ़ाने का विचार बनाया हो और समय पर आप आ नहीं पाए, या कुछ ऐसा कभी ऐसी घटना हुई है? केवल जो है कोरोना काल के अंदर हमने जो बाहर दूध वाले हैं उनको कहकर, हमारे यहाँ पर रिश्तेदार हैं, उन्होंने आकर जलाया, हमारा अभी तक कोई नागा नहीं हुआ। यानी कि भक्तों की आस्था, ये देखिए कि भक्तों ने आज तक यानी कि भगवान शिव को जलेरी चढ़ाने से पीछे नहीं रहे। यानी कि कोरोना काल में भी ऐसा नहीं हो पाया कि भक्तों को जलेरी चढ़ाने से रोका जा पाए। मंदिर में जो जलेरी चढ़ाई जाती है, उस जलेरी का बाद में करा क्या जाता है? जो मंदिर में 51 किलो दूध चढ़ता है, वो भगवान भोलेनाथ के छड़ने के बाद जो हमारा शिव परिवार है, पुजारी परिवार में, उसमें वितरित हो जाता है। बाकी जो दूध बचता है उसको हम गर्म करके फिर उसका घी निकाल लेते हैं, तो घी हमारे परिवार में बढ़ जाता है। और बाकी जो छाछ बनती है वो सुबह जो आसपास के पड़ोस के हैं जो भक्त लोग हैं उनको वो छाछ वितरित की जाती है। एक होता है कि जलेरी चढ़ाना स्वयं अपनी मर्जी से कोई भी आके कभी भी चढ़ा सकता है, या समय निर्धारित है और आप पहले उसके लिए बताना पड़ता है कि जलेरी चढ़वाई जाएगी? दूध जो चढ़ाने का विधान है वो जो मॉर्निंग में भोग लगता है 12 बजे पहले, उसके पहले चढ़ जाए तो बहुत बढ़िया शुद्ध मुहूर्त माना जाता है। उसके बाद अगर कोई चढ़ा, जैसे प्रदोष काल है, प्रदोष का दिन है, तो प्रदोष काल में भी दूध चढ़ाया जा सकता है। शिवरात्रि को रात्रि में भी दूध चढ़ता है। तो ऐसा कोई विधान नहीं है। भगवान भोलेनाथ तो हमेशा अपनी आगे खुली रखते हैं, भक्तों पे कृपा बनाए रखते हैं। तो भगवान को भोलेनाथ को तो जब भी अपन मनाओ शुद्ध मन से, तो भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। एक सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में भक्तों की क्या भीड़ रहती है, कितनी आस्था करके लेकर लोग आते हैं यहाँ पर? सावन के महीने में जो है, जो ये सबसे प्राचीन मंदिर है जयपुर का, सुबह 3:30 बजे भक्तों की कतारें लग जाती है। और सुबह 3:30 बजे से लेके और रात को 11:30 बजे तक मंदिर निरंतर खुला रहता है। उसमें जो भी भक्त आता है वो दर्शन करे, जल चढ़ावे और अपनी मनोकामना पूर्ण करे। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।